हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जैकपॉट क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट इंग्लिश का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। 40 आउट ऑफ 40 आराम से आ जाएगा आप लोगों का। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला वीकली टेस्ट 10 फरवरी को है। हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। हिंदी का भी देख लीजिएगा और इंग्लिश का भी देख लीजिएगा। और आप लोगों का फाइनल एग्जाम का रूटीन भी आ चुका है। 1 और 2 मार्च 2 दिन आप लोगों का एग्जाम है। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने कुछ वायरल क्वेश्चन अपलोड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर जरूर देखिएगा वायरल क्वेश्चन। और आप लोगों का आज ही मॉडल क्वेश्चन भी 2024 का रिलीज हो गया है क्लास 9th का, तो उसे भी मैं अपलोड करूंगा तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो को देखें उसके बाद एग्जाम देने जाएं तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाए एग्जाम में। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों से 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा वीकली टेस्ट में और फिर 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोगों को फाइनल एग्जाम में सिर्फ MCQ आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर के लेखक कौन है, राइटर कौन है, बताना है। पहला ऑप्शन है केनेथ एंडरसन, दूसरा ऑप्शन है WWE रोज, तीसरा ऑप्शन है कैथरीन मैन्सफील्ड और चौथा ऑप्शन है आइजक एसिमोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केनेथ एंडरसन। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द स्लोथ बियर। स्लोथ बियर को ऑथर कहाँ पाता है। पहला ऑप्शन है इन द फील्ड्स, दूसरा ऑप्शन है इन द फॉरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है इन द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर, चौथा ऑप्शन है इन द डेंस फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इन द शुगर कैन फील्ड नियर मैसूर। मैसूर के सामने शुगर कैन यानी कि गन्ना के खेत में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, हुम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू। हुम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज ए गिफ्ट टू। ऑथर ने बियर को गिफ्ट के जैसे किसके सामने पेश किया। पहला ऑप्शन है हिज फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन है हिज चिल्ड्रेन, तीसरा ऑप्शन है हिज पेरेंट्स, चौथा ऑप्शन है हिज वाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हिज वाइफ। अपनी वाइफ को वो गिफ्ट किया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, हु वर फाइटिंग आउटसाइड पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर कौन लड़ रहे थे। पहला ऑप्शन है 2 मैन, दूसरा ऑप्शन है 2 वुमेन, तीसरा ऑप्शन है हॉकर्स, चौथा ऑप्शन है 2 मंकीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 2 मंकीज, 2 बंदर लड़ रहे थे। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। व्हाट डज द स्नैक ग्लाइड थ्रू। व्हाट डज द स्नैक ग्लाइड थ्रू। स्नैक किससे सरकता है, किससे फिसलता है, किससे चलता है, ठीक है, कहाँ से होते हुए। तो पहला ऑप्शन है मड यानी कि कीचड़, दूसरा ऑप्शन है आइस यानी कि बर्फ, तीसरा ऑप्शन है वाटर यानी कि पानी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नैक ग्लाइड थ्रू वाटर। पानी में तैरकर यानी कि पानी में तैरते हुए वो चला जाता है। अब बढ़ते हैं अगला 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज सेरगी। हु इज सेरगी। पहला ऑप्शन है अन एडवोकेट, दूसरा ऑप्शन है अ टीचर, तीसरा ऑप्शन है अ लेक्चरर, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अन एडवोकेट। अन एडवोकेट, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, ही लिव्स ब्लैंक हिज स्मॉल विलेज। ही लिव्स ब्लैंक हिज स्मॉल विलेज। पहला ऑप्शन है इनटू, दूसरा ऑप्शन है इन, तीसरा ऑप्शन है ऑन, चौथा ऑप्शन है एट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ही लिव्स इन हिज स्मॉल विलेज। वो अपने छोटे से गांव में रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर।
द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द चिल्ड्रेन, द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द चिल्ड्रेन। पहला ऑप्शन है अमोंग, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है बिटवीन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अमोंग। द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द चिल्ड्रेन, भोजन बच्चों के बीच में बांटा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है द पोयम रिटन बाय दिनकर आर ब्लैंक द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है बाय, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऑफ। द पोएम रिटन बाय दिनकर आर ऑफ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है दे विल लाफ एट यू, दे विल लाफ एट यू। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पहला ऑप्शन है यू कैन बी लाफ्ड एट बाय देम, दूसरा ऑप्शन है यू मे बी लाफ्ड एट बाय देम, तीसरा ऑप्शन है यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, और चौथा ऑप्शन है यू विल हैव बीन लाफ्ड एट बाय देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव 6 पूछा जाएगा आप लोगों से। तो देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। काठमांडू में ऑथर कौन कौन सा टेम्पल घुमा था? 2 टेम्पल का नाम लिखना है। तो 11 नंबर का आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला टेम्पल है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल, इसका आप लोग लिख लीजिए। फिर देखिए दूसरा है यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह कम हो रहा है। दूसरा है बौद्धिनाथ स्तूप, BAU बौद्धिनाथ स्तूप, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 टेम्पल। अब देखिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्लम्बर डू टू द पोएट्स स्पिरिट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, अ स्लम्बर और स्लीप और स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस सील्ड ऑफ द पोएट्स स्पिरिट केप्ट हिम, इन अदर वर्ड्स, from a normal awareness of the realities of life. In this state of unawareness, he had no human fears. इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, what happens when the zip of his carry on bag gives away। तो इसका आंसर देखिए, एट दैट टाइम ही वॉचेस द थिंग्स फेलिंग आउट कंप्लीटली सरप्राइज्ड, ही इज शॉक्ड टू सी हिज टोबैको टीन गेटिंग emptied. He shouts, my tobacco, then my finger, as he gasses his finger on the zip। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। कलयुग के अंत के बारे में पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर क्या
बिलीव है, क्या विश्वास है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्ज फुल्ली ऑन भगवती रिवर, द गोडेस इनसाइड विल escape and the evil period of the कलयुग will end on earth। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। तो अपनी बड़ी दीदी की शादी है, इसलिए हेडमास्टर से 4 दिन का छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से लिखते हैं, टू के बाद नीचे लिखते हैं द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम देना है। इसको ध्यान दीजिएगा, सेम मत उतार दीजिएगा, ड्रीम पब्लिक स्कूल को मत लिखिएगा, आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, फिर अपना एड्रेस देना है, स्कूल का एड्रेस, जिसे यहाँ पर MG रोड दिल्ली लिखा हुआ है। फिर नीचे सब्जेक्ट को सेम टू सेम लिखना है, टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर। फिर नीचे लिखना है रिस्पेक्टेड सर, अगर आपके प्रिंसिपल सर है तो सर लिखना है, और आपके प्रिंसिपल मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिखना है, दोनों में से एक, दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास 9th। I want to tell you that my elder sister's marriage is fixed on 23 अप्रैल 2024। 23 अप्रैल 2024 को फिक्स हो गया है। सो प्लीज़ अलाउ मी अ लीव फ्रॉम 21 अप्रैल टू 27 अप्रैल 2024। आई सेल वेरी ऑब्लिग्ड टू यू, थैंक यू। फिर नीचे लिखना है योर ओबीडियंटली, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर क्लास, फिर अपना रोल नंबर आपको मेंशन करना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वीकली टेस्ट में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ मैं वायरल क्वेश्चन का, मॉडल क्वेश्चन का, सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और वीकली टेस्ट के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर देखिएगा, हिंदी का भी और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बाकी प्लेलिस्ट दिया हुआ है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।